नैना ने अपने एक हाथ से आरव की गर्दन की चारों तरफ से लपेटकर अपने पंजों पर खड़े होकर आरव को गले लगाया हुआ था और उसने दूसरे हाथ से जय का फेंका हुआ नाइफ पकड़ा हुआ था। आरव ने जब नैना को नाइफ पकड़े देखा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि नैना अपने हाथ को पीछे करके नाइफ को पकड़ी हुई थी। ये नज़ारा देखकर वहाँ सभी लोग हैरान हो गए। नैना जब आरव से अलग हुई तो आरव से पूछा, आप ठीक हैं? आरव ने जब नैना को देखा तो उसका गुस्सा पल भर में गायब हो गया, क्योंकि नैना की आंखें इस वक्त बिल्कुल नीली समंदर के पानी की तरह चमक रही थीं। नैना आरव को छोड़कर जय की तरफ पलटकर जैसे पूछती है, क्या आप हमें लेने आए हैं? जय ने नैना को देखा तो देखता ही रह गया। नैना की नीली आंखें, स्लीवलेस ब्लैक टॉप, वाइट जीन्स पहना हुआ था। वही अर्णव जी और मिशा जी नैना को देखकर पूरी तरह से शॉक में थे। नैना के हाथ से ब्लड जमीन पर बूंद की तरह टप टप गिर रहा था। आरव अपने हाथ को पीछे से नैना की कमर में डालकर नैना को अपने करीब खींचकर उससे कहता है, तुम बेवकूफ़ हो क्या? ये मैं जानता था, लेकिन साथ में पागल भी हो ये मुझे नहीं पता था। क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की? आरव और नैना को इतने करीब देखकर अर्णव जी ने आरव से कहा, क्या बात है बेटे, अपने प्रेमिका को इतनी जल्दी भूल गए कि किसी और को इतने करीब कर लिया? अर्णव जी की बात सुनकर आरव की आंखें गुस्से से लाल हो गई। आरव ने गुस्से से चिल्लाते हुए अर्णव जी से कहा, मिस्टर जायसवाल, अपनी ज़ुबान को लगाम दे, वरना आपको ख़त्म करने के लिए मुझे ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा। जय ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक नाइफ़ निकाला और फिर आरव की तरफ फेंक दिया। नैना ने जब जय को दोबारा से नाइफ फेंकते हुए देखा तो इस बार नैना आरव को लेकर ज़मीन पर रोल हो गई। रोल करते हुए दोनों सीढ़ियों के पास पहुंच गए। नैना ने एक झटके से आरव के शोल्डर पे लगा नाइफ निकालकर जय की तरफ फेंक दिया। नैना ने वो बस ऐसे ही फेंका था, लेकिन वो नाइफ जय के शोल्डर को छू कर निकल गया। आरव के शोल्डर से नाइफ निकलते ही आरव के जख्म भरने लगे। आरव हवा की तरह नैना को लेकर खड़ा हो गया। आरव ने नैना को अपने पीछे किया और फिर हवा के झोंके की तरह जय के पास जाकर जय का गला पकड़कर उसे दीवार में सटाकर ऊपर उठा दिया। आरव इस वक्त बिल्कुल राक्षस की तरह लग रहा था। आरव ने अपने दांतों को पीसते हुए जय से कहा, तुमने आज आरव खन्ना के घर में आकर उसकी चीज़ पर हाथ डालने की कोशिश की है, तो उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तुम तैयारी के साथ आए थे ना मुझे मारने के लिए? तुम्हें बिना तैयारी के बताता हूँ कि आरव खन्ना क्या चीज़ है। इतना कहकर आरव जय को मारने लगा। कुछ ही पल में आरव ने जय को बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। अर्णव जी के पैरों में फेंकते हुए अर्णव जी से कहता है, अब आप और ये। इतना कहकर आरव ने जय को अपने पैरों से किक करते हुए अर्णव जी से कहा, अपनी मौत की उल्टी गिनती करना शुरू कर दीजिए। मैं चाहता तो आप तीनों को यही मार सकता था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। नहीं, आरव खन्ना के अपने कुछ उसूल हैं जो तुम जैसे गीदड़ों के लिए अपने उसूलों को नहीं तोड़ सकता। इतना कहकर आरव अर्णव जी के बिल्कुल करीब जाकर अर्णव जी का कॉलर पकड़कर अपनी रौबदार आवाज़ में उनसे कहता है, आज तो गलती कर दी है, आइंदा से मेरी स्वीट हार्ट की तरफ नज़र उठाकर देखना भी मत, वरना ये जो आंखें हैं इसे निकाल कर चील को खाने के लिए दे दूंगा। और एक बात, मुझे पहले वाला आरव समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। वो आरव सबसे प्यार और सबकी इज्जत करता होगा, लेकिन मैं नहीं। मैं सिर्फ खुद से प्यार करता हूँ, और अगर कोई मुझे छूने की हिम्मत भी करेगा तो उसका मरना तय है। इतना कहकर आरव ने अर्णव जी का कॉलर झटके से छोड़ दिया, जिससे अर्णव जी पीछे हो गए और वो जैसे ही गिरने को हुए तो मिशा जी ने उन्हें संभालते हुए आरव की तरफ देखकर उससे कहा, ये क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? मिशा जी की बात को बीच में काटते हुए आरव ने मिशा जी से कहा, ओह जस्ट शट अप। अभी कुछ वक्त पहले जब मुझे मार रहे थे तब आपको याद नहीं आया कि मैं आपका बेटा हूँ? अब यहाँ से जिंदा जाओगे या मरना चाहते हो? आरव की आंखों में एक अलग सा जुनून था। आरव की बात सुनकर अर्णव जी ने कहा, आज जो तुमने किया है उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुमने एक लड़की के लिए हमारे बीच जंग शुरू की है। वक्त आ रहा है तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा दिया जाए। अर्णव जी की बात सुनकर आरव ने डेविल स्माइल करते हुए अर्णव जी से कहा, पहले अपने इस लाडले बेटे को संभाल लो, फिर मेरे पास आना। अब निकलो यहाँ से। इतना कहकर आरव ने जय, अर्णव और मिशा जी को उन आदमियों के साथ धक्का देकर डोर को बंद कर दिया, और जैसे ही पलटकर देखा तो नैना बेहोश होकर गिरने वाली थी। तो आरव हवा की तरह नैना के करीब जाकर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और नैना बेहोश सी आरव की बाहों में झूल जाती है। आरव नैना का गाल थपथपाते हुए कहता है, तुम्हें क्या हुआ है, उठोगी? आरव को बहुत गुस्सा आ रहा था। आरव ने नैना को सोफे पर लेटाकर पास में पड़े जग का पानी पूरा नैना के ऊपर उड़ेल दिया। ऐसा करने से नैना होश में आ गई।
नैना ने जब अपनी आंखें खोली तो देखा आरव उसे ही घूर रहा था। नैना आरव को देखते हुए अपने मन में कहती है, ये चमगादड़ हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं, अब हमने क्या कर दिया। आरव नैना के ऊपर झुकते हुए नैना से पूछता है, ये क्या हरकत थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। आरव का सवाल सुनकर नैना आरव को सवालिया नज़रों से देखते हुए बड़ी मासूमियत से आरव से पूछती है, कौन सी हरकत, हमने क्या किया है। हमें जहाँ तक याद है हम अपने रूम में थे, लेकिन अब यहाँ क्या कर रहे हैं। नैना की बात सुनकर आरव को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। आरव ने गुस्से से अपनी मुट्ठी को भींचते हुए नैना से कहा, देखो तुम मेरे पेशेंस लेवल को चेक मत करो, क्या तुम्हें याद नहीं तुमने अभी कुछ देर पहले क्या किया था। आरव की बात सुनकर नैना बच्चों की तरह मुंह बनाकर ना में गर्दन हिला देती है। नैना की बात सुनकर आरव ने अपने पंच को सोफे पर दे मारा। आरव के ऐसा करने से नैना डर गई। नैना ने डरते हुए आरव से कहा, प्लीज़ हमें जाने दीजिए। नैना की बात सुनकर आरव ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर नैना से कहा, 5 मिनट है तुम्हारे पास, जाओ जाकर रेडी हो जाओ, जाओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आरव की बात सुनकर नैना एकटक आरव को देखने लगी तो आरव चिढ़ गया और नैना से कहा, तुम ना मुझे ऐसे मत देखो, वरना एक दिन मैं तुम्हारे ऐसे देखने से तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, समझी तुम। अब मुझे घूरना बंद करो और रेडी होकर जाओ, अगर 1 मिनट भी लेट हो गई तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। आरव की बात सुनकर नैना ने धीरे से आरव से कहा, आप हमारे ऊपर से हटेंगे तब हम जा पाएंगे ना। नैना की बात सुनकर आरव ने नैना को एक लुक दिया और फिर उसके ऊपर से हट गया। आरव के हटने के बाद नैना जल्दी से सोफे से उठकर सीढ़ियों से चली गई। आरव नैना को जाते हुए देख रहा था। आरव ने देखा नैना के हाथ में चोट लगी थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। आरव को अब कुछ ज़्यादा ही बेचैनी होने लगी थी। आरव नैना को जाने देना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने फैसले से पीछे भी नहीं हट सकता था। हॉस्पिटल में अफरा तफरी मची हुई थी। सारे डॉक्टर परेशान थे। माहिर के चेहरे के ऊपर गुस्सा था। माहिर अपने केबिन में खड़ा था, उसके सामने सारे डॉक्टर खड़े थे, साथ में माधवी भी उसी कैबिन में मौजूद थी। माहिर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मिस नैना कपूर इतने दिन से गायब हैं, तो आप लोगों को उनकी जगह एक नई डॉक्टर अपॉइंट कर लेनी चाहिए थी। हमने अपनी लाइफ में इतनी केयरलेस डॉक्टर कभी नहीं देखी, जिसका नामो निशान तक नहीं है। अगर आज उस पेशेंट को कुछ हो जाता तो आप सभी इसकी कीमत चुकाएंगे। इसलिए दुआ करिए कि मिस नैना कपूर पूरे 2 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में हो। माहिर की बात सुन सभी खामोश खड़े थे। सबको खामोश देखकर माहिर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, समझ आया कि नहीं। माहिर के ऐसे चिल्लाने से सब बिल्कुल डर गए। सभी ने एक साथ कहा, समझ गए सर। इतना कहकर सभी डॉक्टर वहां से चले गए, लेकिन जैसे ही माधवी वहां से जाने को हुई तो माहिर ने माधवी की कलाई पकड़कर डोर को बंद कर दिया। माधवी को डोर से सटाकर बिल्कुल माधवी के करीब आकर खड़ा हो गया। माहिर माधवी के बिल्कुल करीब आकर माधवी से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो। माहिर का सवाल सुनकर माधवी की सांस उसके गले में ही अटक गई। माधवी ने हकलाते हुए माहिर से कहा, जॉब के लिए। माधवी की बात सुनकर माहिर अपने हाथों को माधवी के गाल पर फेरते हुए उससे कहता है, झूठ। माहिर की बात सुनकर माधवी अपने मन में सोचती है, क्या सच में इन्हें पता चल गया है कि हम यहाँ नैना के लिए आए हैं। माधवी को इतनी गहराई से सोचता हुआ देखकर माहिर माधवी से दूर हटकर उससे कहता है, रिलैक्स, तुम तो ऐसे डर गई हो जैसे सच में किसी मकसद से आई हो। मैं तो इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि जब भी मेरी नज़रें तुम पर जाती है तो तुम खोई हुई सी दिखती हो। माहिर की बात सुनकर माधवी को गुस्सा आ गया। माधवी माहिर की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए उससे कहती है, मिस्टर माहिर शेखावत, आप हमसे दूर रहिए, आइंदा से हमारे करीब मत आइएगा, समझे आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर की तरह रहिए, फ्लर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। माधवी अपने कदम बढ़ाती जा रही थी। माहिर अपने कदम पीछे लेते जा रहा था। एक वक्त ऐसा आया जब माहिर बिल्कुल दीवार से सट गया था। माहिर को खड़े देखकर माधवी 3 कदम पीछे ही रुक गई और अपनी उंगली माहिर को दिखाकर उससे कहती है, आइंदा से हमसे इतनी ही दूरी बनाकर रखिएगा, समझे आप। इतना कहकर माधवी वहाँ से चली गई और केबिन का डोर इतने तेज़ी से बंद करके गई कि माहिर ने अपने कान पर हाथ रख लिया और खुद से कहा, ये दिखने में रसमलाई है लेकिन अंदर से बिल्कुल तीखी मिर्च है बेटा। अपनी ये फ्लर्टिंग किसी और पे आजमा लेना। ये तो तेरी बैंड बजाकर चली गई। माहिर एक प्लेबॉय और फ्लर्टी लड़का है। आरव कार। नैना खामोशी से खिड़की पर सिर टिकाए हुए बैठी थी। उसकी लंबी लंबी पलकें चिड़िया के पंख की तरह फड़फड़ा रही थी। आरव कार ड्राइव करते वक्त कई बार नैना को देख लेता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नैना को ऐसे क्यों देख रहा है। आरव तो नैना को ऐसे देख रहा था
जैसे एक कॉलेज में दो स्टूडेंट को प्यार हो गया हो। एक नाराज है तो दूसरा उसे अपनी चोर निगाहों से देख रहा है। तभी आरव ने कार रोकी तो नैना ने खिड़की से बाहर देखा तो उसका घर आ गया था। वो घर दिखने में छोटा था, लेकिन वो छोटा सा घर दिखने में बहुत खूबसूरत था। नैना कार से उतरकर जैसे ही जाने को हुई तो आरव ने नैना का हाथ पकड़कर नैना से कहा, तुम इस घर में अकेले रहोगी क्या? तुम्हें अजीब नहीं लगेगा? आरव का सवाल सुनकर नैना ने आरव से कहा, हमारी लाइफ में आपके आने से पहले भी कोई नहीं था जो हमारे साथ इस घर में रहे, तो आपके आने के बाद भी कोई नहीं है जो हमारे साथ इस घर में रहेगा। क्या अब आप हमारा हाथ छोड़ेंगे? नैना की बात सुनकर आरव ने नैना के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए नैना से कहा, आरव खन्ना एक बार जिस चीज़ को भी पकड़ लेता है उसे कभी नहीं छोड़ता। आरव की बात सुनकर नैना अपने दूसरे हाथ से आरव का हाथ अपने हाथ से हटाकर आरव से तंज भरे लहजे में कहती है, सही कहा आपने। जिस चीज़ को आप नहीं छोड़ते, लेकिन वो चीज़ आपको छोड़कर चली जाती है। इतना कहकर नैना कार से बाहर चली गई, लेकिन आरव को ऐसी बात कह गई जो बातें आरव को सुई की तरह चुभने लगी। आरव ने खुद से कहा, स्वीट हार्ट, तुमने बिल्कुल सही कहा। इतना कहकर आरव कार से बाहर आया तो उसने कार से एक बैग निकालकर नैना के घर के अंदर चला गया। आरव ने जब नैना के घर में कदम रखा तो नैना घर को देखकर हैरान हो गया। वो घर अंदर से बेहद खूबसूरत था। वहाँ बहुत सी चीज़ें रखी हुई थी। इस घर में एक अलग सा सुकून था। आरव ने नैना को देखा तो पाया नैना ने अपने बालों को जूड़ा बनाकर फोक लगाया हुआ था। नैना के कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। नैना अपने घर को साफ करने में लगी हुई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये घर बंद पड़ा हुआ था और गंदा हो चुका था। तभी नैना ने टेबल से मैगज़ीन उठाया तो वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी, क्योंकि उस मैगज़ीन पर बहुत सारी डस्ट जमी हुई थी। नैना को ऐसे खांसते हुए देखकर आरव परेशान हो गया। आरव नैना के पास जाकर नैना के बैग को सहलाते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? नैना को सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। आरव नैना को अपनी बाहों में उठाकर घर से बाहर आ गया और फिर नैना को कार के बोनट पर बिठाकर कार से पानी का बॉटल निकालकर नैना के मुंह की तरफ बढ़ा दिया और नैना को पानी पिलाने लगा। नैना पानी पीते हुए आरव को देखने लगी। नैना को आज पहली बार आरव के चेहरे पर अपने लिए फिक्र दिखाई दे रही थी। नैना पानी पीकर आरव से कहती है, बस। आरव ने पानी की बोतल को नैना के होठों से हटा दिया और नैना से पूछा कि तुम ठीक हो? आरव का सवाल सुनकर नैना ने हाँ में गर्दन हिला दी। आरव ने नैना से कहा, यही बैठी रहना, उठना नहीं। आरव अपने पॉकेट से फ़ोन निकालकर किसी को फ़ोन लगाता है तो फ़ोन की दूसरी साइड से आवाज़ आई, यस बॉस। दूसरी साइड की आवाज़ सुनकर आरव ने अपने बॉसी औरे में कहा, सुमित 5 मिनट के अंदर 5 से 6 सर्वेंट भेजो दिए गए एड्रेस पर। अगर 1 मिनट भी लेट हुआ तो तुम अपना अंजाम सोच लेना। आरव की बात सुनकर सुमित, आरव का असिस्टेंट, का पसीना छूटने लगा। सुमित ने डरते हुए आरव से कहा, ओके बॉस। सुमित की बात सुनकर आरव ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर जब नैना को देखा तो पाया नैना उसे ही घूर रही थी। आरव नैना के करीब आकर नैना के ऊपर झुकते हुए उससे कहता है, मैं इतना हैंडसम दिखता हूँ क्या कि तुम्हारी नज़रें मुझ पर से हटती ही नहीं हैं? आरव की बात सुनकर नैना अपने हाथों को आरव की चेस्ट पर रखकर आरव से कहती है, इंसान को डॉग कैट पालना चाहिए, लेकिन गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। आप हमारे ऊपर से हटिए, आप अभी तक अपने घर नहीं गए? तभी नैना ने कुछ सोचते हुए आरव से पूछा, क्या हमारा फ़ोन आपके पास है? नैना को ऐसे अपने फ़ोन के बारे में पूछता देखकर आरव नैना को देखने लगा तो नैना ने आरव को देखते हुए उससे कहा, अगर आपके पास हमारा फ़ोन है तो प्लीज़ हमें दे दीजिए। नैना की बात सुनकर आरव ने नैना से कहा, मेरे पास तुम्हारा फ़ोन नहीं है, मैं तुम्हें चोर दिखता हूँ क्या जो मैं तुम्हारा फ़ोन चुराऊँगा? आरव की बात सुनकर नैना ने अपनी आंखें छोटी करके आरव को देखते हुए उससे कहा, हमने आपको ऐसा कुछ नहीं कहा है। अब आप अपने आप को जो समझना चाहें वो समझ सकते हैं। नैना को ऐसे आंख छोटी कर देख आरव ने नैना से कहा, चूहिया, आंख छोटी करने से तुम बिल्ली नहीं बन जाओगी, चूहिया ही रहोगी। और एक बात, मैं तुम्हारी इन चूहिया जैसी आंखों से डरता नहीं हूँ, समझी तुम? आरव की बात सुनकर नैना ने आरव से कहा, देखिए, हमें आपसे लड़ना नहीं है, क्या आप हमें अपना फ़ोन दे सकते हैं? नैना की बात सुनकर आरव ने अपना फ़ोन नैना की तरफ बढ़ा दिया तो नैना आरव का फ़ोन लेकर किसी को कॉल लगाती है तो फ़ोन की दूसरी साइड से आवाज़ आती है, हेलो, मैं MK हॉस्पिटल से माधवी बात कर रही हूँ, आप कौन?
माधवी की आवाज़ सुनकर नैना ने माधवी से कहा, हेलो मिस माधवी, हम डॉक्टर नैना बात कर रहे हैं। माधवी जो फ़ोन की दूसरी साइड थी, नैना की आवाज़ सुनकर माधवी ने कहा, मैम आप कहाँ हैं? आज आपकी एक सर्जरी है, आपको पता है डॉक्टर माहिर बहुत गुस्से में है। माधवी के लगातार बोलने से नैना ने एकदम से माधवी से कहा, चुप। नैना की बात सुनकर माधवी चुप हो गई। नैना ने माधवी से कहा, आप सभी ऑपरेशन रूम तैयार करिए, हम 1 घंटे में आते हैं। इतना कहकर नैना बिना माधवी की बात सुने फ़ोन को डिस्कनेक्ट करके माधवी का नंबर ब्लॉक कर माधवी का नंबर आरव के फ़ोन से डिलीट कर देती है। नैना आरव का फ़ोन आरव की तरफ करती है तो देखती है आरव वहाँ है ही नहीं। आरव को ना देखकर नैना इधर उधर देखने लगती है। तभी नैना को अपने घर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, तो नैना अपने घर की तरफ जाकर मेन डोर पर खड़ी होकर देखती है तो आरव सभी स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दे रहा था घर साफ करने के लिए। आरव को देखते हुए नैना ने खुद से कहा, ये गुस्से के देवता अचानक से इतनी मिश्री क्यों बन रहे हैं, हमारी बातें भी मान रहे हैं। नैना अपने ख्यालों में ही गुम थी कि आरव नैना के पास आकर उससे कहता है, क्या हुआ स्वीट हार्ट, क्या सोच रही हो, मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा क्यों हूँ। ऐसे अचानक से आरव की आवाज़ सुनकर नैना डर गई और आरव से कहती है, नहीं तो आप कुछ भी बोलते हैं। आरव अपने हाथ को नैना के सामने कर देता है। आरव के ऐसा करने से नैना एकटक आरव को देख रही थी। आरव से कहती है, अब आपको क्या चाहिए? देखिए हमारे पास इस वक्त कोई पैसे नहीं हैं, हम आपको कोई पैसे नहीं दे सकते। नैना की बात सुन आरव ने जो हाथ नैना के सामने किया था उस हाथ की मुट्ठी बनाते हुए नैना की तरफ कदम बढ़ाते हुए उससे कहता है, मैं तुमसे पैसे क्यों मांगूंगा। नैना अपने कदम पीछे लेते हुए हकलाते हुए कहती है, उन भैया को देने के लिए। नैना की बात सुनकर आरव ने अपने मुट्ठी बंधे हाथ को पीछे कर दूसरे हाथ से पकड़कर नैना से कहा, तुम पैदा ही बेवकूफ़ हुई थी या मुझसे मिलने के बाद बेवकूफ़ हो गई हो। आरव के चेहरे से उसका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन साफ पता चल रहा था। आरव के चेहरे को देखकर नैना को पसीने आ रहे थे। नैना ने अपने कांपते होठों से आरव से कहा, देखिए आप क्या कह रहे हैं, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नैना चलते चलते कार के पास जाकर कार से सट गई। नैना जैसे ही लेफ्ट साइड से जाने को हुई तो आरव ने अपने हाथों को कार पर रख दिया। आरव के ऐसा करने से नैना जैसे ही दूसरे साइड से जाने को हुई, आरव ने अपने दूसरे हाथ को भी कार पर रख दिया। अब नैना आरव और कार के बीच में फंसी हुई थी। आरव अपने हर एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए नैना से कहता है, मेरी 3 बात कान खोलकर सुन लो। पहली बात, अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ तो उसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। और दूसरी बात, मेरे अलावा अगर तुम किसी और लड़के के साथ मुझे दिखी ना तो तुम्हारा और उस लड़के का अंजाम अच्छा नहीं होगा। और तीसरी बात, आरव खन्ना नाम है मेरा, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इस दुनिया पर राज कर सकता हूँ, समझे तुम। मुझे तुमसे पैसे नहीं, मेरा फ़ोन चाहिए ताकि मैं दूसरी कार मंगा सकूँ, समझ आया मिस नैना कपूर। आरव की बात सुनकर नैना किसी छोटी बच्ची की तरह हाँ में गर्दन हिला देती है। आरव ने देखा नैना अब भी वैसे ही खड़ी थी तो आरव ने चिल्लाते हुए नैना से कहा, स्वीट हार्ट तुम बेवकूफ़ के साथ बहरी भी हो क्या, मैंने कहा मुझे फ़ोन दो। आरव के ऐसे चिल्लाने से नैना की आंखों से आंसू आ गए थे। नैना ने अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया। आरव ने नैना के हाथ से फ़ोन लेकर नैना से कहा, जाकर कार में बैठो, अभी घर साफ नहीं है और तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, इसीलिए चलो मैं तुम्हें कुछ खिला देता हूँ। आरव की बात सुनकर नैना ने एकदम से कहा, नहीं। नैना के मुंह से नहीं सुनकर आरव फिर से नैना को गुस्से से घूरने लगा। नैना से कहता है, तुम्हें पता है मुझे ना सुनने की आदत नहीं है तो फिर। आरव की बात सुनकर नैना ने एक लंबी सांस लेकर आरव से कहा, देखिए हमने आपसे कहा था ना, हम अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीना चाहते हैं। आपको आपका बच्चा चाहिए था ना, जिसके लिए हम तैयार हैं। हम दिन में क्या करते हैं, किसके साथ रहते हैं, दिन का खाना खाया या नहीं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने हमारी शर्त मानी है। नैना की बात सुनकर आरव एक झटके से नैना की कमर में हाथ डालकर नैना को अपने बिल्कुल करीब खींचकर उससे कहता है, स्वीट हार्ट मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी मर्ज़ी के हिसाब से तुम्हें रहने दूंगा। मैंने ये कहा था कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तुमने एक शर्त में बहुत सारी चीज़ें थीं, मैंने उनमें से सिर्फ 2 चीज़ों के लिए ही हाँ कहा था। पहला, तुम्हें तुम्हारे घर में रहने की आज़ादी है। दूसरी कि मैं तुम्हें मारूंगा और बाकी बातें मैं नहीं मानता। तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दोगे, तुम मुझसे कभी भी आज़ाद हो पाओगी, समझी तुम। आरव की बात सुनकर नैना ने गुस्से से आरव से कहा, आपने झूठ कहा हमसे, आपसे बड़ा फरेब धोखेबाज इंसान कोई नहीं हो सकता। आपने यही कहा था ना कि आपको हमारी शर्तें मंजूर हैं, तो फिर ये बेड़ियाँ क्यों।
आरव नैना की बातों को बीच में काटते हुए आरव ने नैना से कहा, आरव खन्ना कभी घाटे का सौदा नहीं करता है। तुमने मेरी एक बात मानी तो मैंने तुम्हारी 2 बातें मानी, तो हिसाब बराबर। और जिसे तुम बेड़िया कह रही हो वो मेरा प्यार है मेरे बच्चे के लिए, जो इस वक्त तुम्हारे अंदर है। आरव की बात सुनकर नैना आरव को खुद से दूर कर हंसते हुए आरव से कहती है, सच में आपको पता है दियारव खन्ना, प्यार किसे कहते हैं? जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ उसके लिए इतना प्यार कि एक जिंदा लड़की को कैद कर दिया है, इसे प्यार नहीं, इसे खुदगर्जी कहते हैं। जिसे अपने आप से, अपने ईगो से और अपने गुस्से से प्यार है। नैना के आंखों से आंसू गिर रहे थे। नैना इस वक्त कांप रही थी, उसके गले की सारी नसें दिखाई दे रही थी। नैना ने अपने आंसू को पोंछकर आरव की तरफ देखकर उससे कहा, हमें लगने लगा था कि आप जैसे जानवर के अंदर कहीं न कहीं एक इंसान है जिसे लोगों की फिक्र है, लेकिन हम गलत थे। देखिए, हमें आपसे बहस नहीं करना है, हमें इस वक्त हॉस्पिटल जाना है। नैना के मुंह से हॉस्पिटल सुनकर आरव नैना के करीब आकर उसके पेट पर हाथ रखकर पूछता है, हमारा बच्चा तो ठीक है ना? आरव की बात सुनकर नैना अपने पेट पर से आरव का हाथ हटाकर उससे कहती है, हमारा नहीं आपका, हमें हॉस्पिटल जाना है प्लीज़। नैना की बात सुनकर आरव को एहसास होता है कि उसने गुस्से में फिर से नैना को हर्ट कर दिया है। आरव नैना की तरफ पीट कर अपनी आंखें बंद करके खुद से कहता है, आरव कंट्रोल, ये लड़की बहुत ज़िद्दी है, इसे गुस्से से नहीं प्यार से समझाना होगा कि ये ऐसे वहाँ नहीं जा सकती है, क्योंकि ये नहीं जानती ये अपने पेट में मौत लेकर घूम रही है। आखिर आरव ने ऐसा क्यों कहा कि नैना अपने पेट में मौत लेकर घूम रही है? क्या फिर से ये नज़दीकियाँ दूरियां में तब्दील हो जाएंगी? क्या आरव नैना के लिए अपने गुस्से पर काबू कर पाएगा? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।